हर्षिल के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मटली हेलीपैड पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। लगातार जो हालात बने हुए उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार मीटिंग्स और इसके साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर बीते दिन में वो पहुंचे थे और अब जो खबर है वो ये कि मटली हेलीपैड पहुंच करके सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर लोगों से बातचीत करते हुए भी, तमाम आला अधिकारी को निर्देशित करते हुए भी, क्योंकि जो इस वक्त आपदा वहां पर देखने को मिल रही है, इस आपदा से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के लगातार स्ट्रैटेजीज यहां पर बनाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर जो हेलीपैड पर पहुंचे, जिन लोगों का रेस्क्यू हुआ है उनसे लगातार बातचीत करते हुए, ये बताते हुए कि इस घड़ी में प्रदेश का मुखिया उनके साथ है वहां पर, क्योंकि आईटीबीपी के जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सैनिक कर्मी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कई जवानों के जख्मी होने की खबरें भी सामने आई हैं। उनसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। वहां पर जो लोग पीड़ित हैं उनसे लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मटली हेलीपैड जब पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, वहां पर अधिकारियों को भी उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि कुदरत की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। महातबाही उत्तराखंड में जिस तरीके से तस्वीरें उत्तरकाशी से लगातार निकल करके सामने आ रही है, वहां पर जो लोग इस वक्त लापता हैं उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। इसके लिए भारतीय वायुसेना भी, क्योंकि वहां पर मोर्चा संभाले हुए है, चीनी हेलीकॉप्टर को वहां पर तैनात किया गया है। क्योंकि आप देखेंगे सड़कें किस तरीके से वहां पर अवरुद्ध हैं, किस तरीके से वहां पर पुल पुलिया टूट चुके हैं, किस तरीके से वहां पर सड़कों पर जो पहाड़ का मलबा है वो आ गया है। ये तस्वीरें बताती हैं। ड्रोन व्यू से आप इन तस्वीरों को देखेंगे, जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। लेकिन कैसे जिंदगी को बचाया जा सके, अब सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वही सामने आई है। अब तक जो जानकारी सामने आई वो ये कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो लापता है। इस बीच आपको ये बताते चले कि कई ऐसे लोग हैं जिनको निकाला भी गया है, जिनको बचाया भी गया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। मेरे साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड और लगातार ग्राउंड जीरो से पंकज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पंकज, हर्षिल के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री मटली हेलीपैड पहुंचे हैं, ताजा अपडेट्स दीजिएगा। प्रिया, देखिए 61 लोगों को आर्मी हेलीपैड पर ड्रॉप कर दिया गया है। हरसिल से लेकर इनको मताली हेलीपैड लाया जा रहा है। अभी तक सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां से 61 लोगों को लाया जा चुका है मताली हेलीपैड। उनको फिर जिनको चोटिलू हैं उनको उत्तरकाशी हेलीपैड ले जाया जा रहा है। उसके अलावा जो लोग सुरक्षित हैं, जो ठीक हैं, उनको उनके घर भेजा जा रहा है। 61 लोग अभी निकाल दिए गए हैं, वहां से लाया जा चुका है। इसके अलावा लगातार जो हेलीकॉप्टर है आर्मी के हैं या जो यूकाडा के हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर है, वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। मौसम साफ है। मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने बहुत तेज गति पकड़ी है। सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं, सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। पहला जरा तस्वीरों के जरिए बताइएगा कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। प्रिया, बिल्कुल देखिए, मैं भटवाड़ी के सेकंड पैच पे हूं और मेरे पीछे आप देखिए ये रोड को जो ब्लॉक हुई थी, लगभग 200 मीटर का हिस्सा टूटा था, उसको खोलने का काम जारी है। यहाँ 2 जेसीबी मशीन, एक पोपलैंड लगी हुई है जो लगातार रात भर से इसे खोलने में जुटी है। बताया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में इस पैच को भी खोल दिया जाएगा। इससे पहले जो 1.5 किलोमीटर पहले इससे पैच था उसको ठीक कर दिया गया है। वहां से आवाजाही शुरू कर दी गई है, वहां वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और ये पैच भी शुरू कर दिया गया। ये पैच खुल जाने के बाद यहाँ से अब जो तमाम लोग फंसे हुए हैं, चाहे प्रशासन के लोग हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि आईटीबीपी और तमाम जो एनडीआरएफ के लोग थे उनको यहां से भेज दिया गया था। अब प्रशासन की टीम या कुछ लोग फंसे हुए हैं उनको यहां से भेजा जाएगा। ये जेसीबी मशीनें चल रही हैं, रोड देखिए खोला है, मौसम साफ है और ये बड़ी राहत है यहां के लिहाज से कि मौसम साफ होने के बाद यहां से प्रिया इन तमाम चीजों को अब आगे मूव किया जा रहा है। इससे आगे लगभग 16 से 17 किलोमीटर आगे गंगनानी के पास एक पुल टूटा हुआ है, वहां आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ के जवान पहुंचे हैं। मौका मुआवना वो कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से वहां पर पुल निर्माण किया जा सकता है, क्या टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि 50 मीटर का हिस्सा वो पुल का टूटा हुआ है और वहां पर तत्काल तौर पर निर्माण करना पुल का बहुत बड़ी चुनौती होगा। वो पुल नहीं बनने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित रहेगी और वहां से आगे मूव नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये सड़क खोलने के लिए जेसीबी यहां लगा दी गई है, लेकिन वहां पुल बनाने के लिए हमें बहुत सारा मटेरियल चाहिए, पाइप चाहिए, उसके साथ साथ बड़े बड़े तमाम चीजें वहां चाहिए होंगी, वेल्डिंग मशीनें चाहिए होंगी, तब जाके वो पुल निर्माण होगा। उन चीजों को ले जाने के लिए सड़क मार्ग
खोला गया है। यहाँ से ट्रक के जरिए उन तमाम चीजों को यहाँ से ले जाया जाएगा, जो तमाम एंगल होंगे उनको वहां पहुंचाया जाएगा, फिर पुल बनाने का काम शुरू होगा। ये बताया जा रहा है कि अगर बहुत तेज गति से काम शुरू हुआ तो 3 से 4 दिन के अंदर आईटीबीपी और तमाम जो जवान है वो उस पुल का निर्माण कर देंगे टेम्परेरी तौर पर, और वहां से आवाजाही शुरू हो जाएगी। फिलहाल बड़ी राहत की बात यह है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो हेलीकॉप्टर से लगातार कई हेलीकॉप्टर 4 से 5 हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हर 2 मिनट के बाद एक सोटी हो रही है और लगातार वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको यहाँ ड्रॉप किया जा रहा है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 200 से 250 लोगों को वहां से जो गंगोत्री धाम के बाद धर्मशाला है उनमें शिफ्ट किया गया है। उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर से उनके लिए खाने के पैकेट वहां भेजे गए हैं, पानी वहां भेजा गया है, अन्य तमाम सामग्री भेजी जा रही है, दवाइयां वहां भेजी गई हैं। इसके साथ साथ ही जहां जो धराली का क्षेत्र है, जहां पर जो दिक्कत आई थी, जहां पर आपदा आई थी, वहां पर आईटीबीपी की कई सारी टुकड़ियां वहां मौजूद है। एनडीआरएफ के जवान वहां पहुंच गए हैं। वहां पर कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है, बिजली की व्यवस्था शुरू की जा रही है, जनरेटर वहां पहुंच गए हैं, तमाम चीजें वहां देखिए हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ अब चीजों को अब और आगे गति दे, इसके लिए सड़क मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। वहां पर सड़कों को खाली कराने का काम भी किया जा रहा है। मलबा जिस तरीके से आ गया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा वक्त है। हवाई जरिए से वहां पर जरूर तमाम लोगों को निकाला जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि 44 लोगों को आईटीबीपी ने हेलीकॉप्टर से मटली पहुंचवाया। खराब मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत आई, लेकिन पंकज, अभी मेरी समझ से मौसम वहां पर खुला है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें मौसम के लिहाज से तो कम से कम नहीं आ रही होंगी अभी। निश्चित तौर पर देखिए मैं मौसम का हाल भी दिखा देता हूं। कुछ देर पहले वैली पैक हुई थी और अब देखिए पूरी चटक धूप खिली हुई है। पूरा जो वैली है ये पूरी एकदम से साफ सुथरी है। बादल बिल्कुल छाए नहीं हुए हैं, क्योंकि जहां ये सामने घाटी आपको नजर आ रही है यही वो घाटी है। इस घाटी के उस पार जो धराली क्षेत्र है वहीं पर यह आपदा आई थी और वहां जा पाना बहुत कठिन रास्ता बना हुआ है। देखिए मौसम साफ होने के बाद लगातार जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर रहे हैं। इसी वैली से लगातार हेलीकॉप्टर हर 5 से 7 मिनट के बाद आ रहे हैं। मौसम साफ होने का बहुत बड़ा फायदा और यहां प्रशासन को मिला है, उत्तराखंड सरकार को मिला है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में बहुत तेजी आई है। जो राहत बचाव कार्य कल अगर हम ये कहें कि बहुत कम धीमी गति चल रहे थे, वो अब 100% से भी ऊपर आगे पहुंच गए हैं। बहुत तेज गति चल रहे हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों को भेजा जा रहा है। जो एम्बुलेंस थी उनको भी अलग अलग जगह रखा गया है, ताकि अगर बहुत कोई सीरियस होगा उसको जिला अस्पताल में भेजा जाए, और बहुत ज्यादा कोई अगर क्रिटिकल स्थिति में है तो उसको एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश एम्स रेफर किया जा रहा है। 2 जो सेना के जवान थे उनको ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग जो इंजर्ड हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा बेड वहां पर पूरी तरह से बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा अगर दिक्कत होती है। एक्सपर्ट की टीम उत्तरकाशी जिला अस्पताल भेजी गई है। उसमें कई तरह के डॉक्टर एक्सपर्ट है, सर्जन उसमें है, फिजिशियन उसमें है, और तमाम डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्था कल ही कर ली गई थी। अब मौसम साफ हो गया है तो तमाम लोगों को वहां लाया जा रहा है। अब तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं, वो लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। डीएम उत्तरकाशी और एसपी धराली में मौजूद हैं, वो वहां से मुख्यमंत्री को पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। सीएम धामी ने एक बड़ी बैठक की है। एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। देर रात उत्तरकाशी स्थित कैंप कार्यालय में उन्होंने बैठक की। धराली में चल रहे बचाव अभियान की उन्होंने समीक्षा भी की है। तो इससे पहले वो यहाँ पर पहुंच करके उस पूरे बेस पे जहाँ पर लोगों को लाया जा रहा है वहाँ पर पहुंच करके उन्होंने बात भी की। और अब जो खबर है वो ये कि उन्होंने बैठक भी की। उस बैठक की भी तस्वीरें पंकज। लगातार देखिए मुख्यमंत्री सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह नहीं बल्कि कल जब मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंचे थे, जब उन्होंने हवाई निरीक्षण किया था और मौके पर जाकर लोगों से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही उत्तरकाशी में एक कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री का बन गया था। आईटीबीपी के जवानों, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ, एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। उत्तरकाशी ही नहीं बल्कि जहां जहां हालात बिगड़ रहे हैं प्रदेश भर में, हर जगह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को तत्काल निर्देश दे रहे हैं। आईटीबीपी के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है। सेना के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की अपील की गई थी। उनसे यह निर्देशित किया गया था कि जो ऑपरेशन है उसको बहुत तेज गति पर आगे बढ़ाया जाए। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वहां से तमाम सामग्री हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भरने वाले हैं, उनको फिर सीधे थराली ले जाया जाएगा और वहां से तमाम चीजों को ड्रॉप किया जाएगा। तो ये सभी चीजें मुख्यमंत्री पिछले दौरान से कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, अमित शाह बातचीत कर रहे हैं और
सेना से हर संभव मदद का भरोसा उत्तराखंड को दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि सेना इन तमाम चीजों में पूरी तरह से निपुण होती है। वो ऐसी परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं, हिमवीर होते हैं और आपदा के क्षेत्रों में वो रहते हैं और कैसे राहत पहुंचानी है वो सब चीजें वो जानते हैं। तो सबसे पहले इस कार्य में सेना के जवानों को लगाया गया था और सेना के जवान लगातार कल रात से तत्परता के साथ जुटे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेना ने पूरे कमान को संभाल लिया है। मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईटीबीपी के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, सेना के अधिकारी, एयरफोर्स के अधिकारी लगातार संपर्क में है। जहां जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उसको तत्काल प्रभाव से एकदम आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और पंकज, ये तो हमने देखा भी है कि जब कभी भी देश में कहीं पर भी ऐसी आपदा आती है तो सेना के जवान देवदूत बनकर के वहां पर पहुंचते हैं। एक बार आंकड़ों के लिहाज से अगर हम समझे पंकज, क्या आंकड़ों को लेकर के अभी तक स्पष्टता है? कितने लोगों का अभी तक रेस्क्यू हुआ है? कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी लापता हैं? कहा यह भी जा रहा है कि अलग अलग जगहों से जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए थे उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसको लेकर के क्या आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई क्लैरिटी? देखिए, प्रशासन की ओर से जो बताया गया है उनमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 8 लोगों की पुष्टि हो गई है। उनमें 4 लोगों के सब मिल चुके हैं, 2 की बॉडी भी लाई जा चुकी है, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है, जो वहां के लोकल लोग हैं, क्योंकि आसपास के सभी गांवों को खाली किया गया, ऐसे 300 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है सेना के जवानों के। और जहां धराली में जो आपदा आई थी वहां से 150 लोगों को निकाला गया, क्योंकि जिस मंदिर में मेला था, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही थी, वो दूसरी साइड में लोग फंसे हुए थे, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। जो जिला प्रशासन है उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक जो लोग धरालियां फंसे हुए थे उनमें 150 लोगों को और आसपास के गांव में से भी 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि वो भी खतरे की जद में, अगर ऊपर फुल ब्लास्ट होता है तो दिक्कतें आ सकती हैं। उन लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि तकरीबन 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिलहाल अभी जो वहां पर लापता लोगों की बात की जाए तो प्रशासन ने 30 लोगों के लापता होने की बात कही है, जबकि जो लोग हैं वो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यह संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, बड़ी संख्या हो सकती है। हमें एक परिवार मिला था जो नेपाल का परिवार था, वो ये कह रहे हैं कि उनके 26 लोग वहां पर मौजूद थे जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो अब ये सोचिए कि नेपाल के एक परिवार के, अकेले परिवार के 26 लोग वहां मौजूद थे जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो उन्होंने ये बताया है कि 26 लोग नेपाल के थे। इसके अलावा कई सारे लोगों से, स्थानीय लोगों से बात हुई है, उनके परिजन भी वहां मौजूद थे। तो ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब तक प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं करेगा तो कह पाना मुश्किल है कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल अभी इतना कहेंगे कि जितना प्रशासन ने बताया है कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और 30 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और धराली के बारे में कहा भी जाता है कि एक बहुत छोटा सा गांव और बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल वहां पर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ एक गांव है, लेकिन उसी प्रकृति का क्रोध इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही नजर आती है और इसी बीच वहां पर युद्ध स्तर से ऑपरेशन भी जारी है। एक बार पंकज जरा दर्शकों को ये बताते चले कि जो ऑपरेशन जिंदगी है, जो कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी टीमें जुटी हुई हैं उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें कितनी अभी टीमें हैं? कहा जा रहा है कि 225 से ज़्यादा जवानों को वहाँ पर लगाया गया है। इतने हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली जा रही है? देखिए, तकरीबन 6 से 7 हेलीकॉप्टर हैं जो यूकाडा की ओर से लगाए गए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर अलग हैं जो लगातार इसमें जुटे हुए हैं। 4 आईटीबीपी की कंपनियां वहां मौजूद थी कल से। उसके अलावा आईटीबीपी की अन्य कंपनियां भी हम भेज दी गई हैं। 3 एनडीआरएफ की कंपनियां वहां मौजूद थी। उसके बाद कल 3 से 4 और कंपनियां वहां पर रेस्क्यू की गई हैं। जो अगर हम एसडीआरएफ की बात करें तो एसडीआरएफ के भी तकरीबन 50 से 60 जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से मिलाकर कह सकते हो रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 200 से 250 आदमी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं जो पूरी तरह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। सबको अलग अलग काम दिया गया है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर पुलों के निर्माण के साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रही है। सेना के जवानों को जिस तरह से वहां पर जो मलबा आया हुआ है, वहां जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग इधर उधर भागे गए थे, उनकी तलाश में लगाया गया है। एनडीआरएफ के जवान भी वहां पर जुटे हुए हैं। किस तरह से राहत पहुंचाई जानी है, कहां क्या काम करना है, सबको डिवाइड किया गया है। सब अपने अपने तरीके से अपने कामों में क्षमता में पूरी तरह से निपुण है। तो सब अपने अपने स्तर से काम में जुटे हुए हैं। सबने अपना समन्वय बनाया है, किसको किस तरह काम करना है। तो समन्वय बनाकर चारों टीमें अपने स्तर से काम कर रही हैं। जिला प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और वो मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री को दी जा रही है। मुख्यमंत्री इसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। तो ये पूरी एक चैन बनी हुई है। पूरा चैन के माध्यम से काम हो रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे हम उत्तराखंड सचिवालय की बात करें या हम फिर जिला प्रशासन उत्तरकाशी की बात करें, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अभी ये बताया गया है कि जो राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रदीप टमटा,
वो भी उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, वो भी इसकी अपडेट ले रहे हैं, वो लगातार इसकी अपडेट केंद्र सरकार को दे रहे हैं। तो ये सभी चीजें मॉनिटरिंग का पार्ट है और इनसे ही ये कहा जा सकता है कि जब सरकार पूरी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, सरकार इसकी मॉनिटरिंग करे, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वो लगातार लोगों से बातचीत करे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन समझा जा सकता है कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी आपदा आई है। मलबा ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के तमाम सांसद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। लेकिन पंकज, जब आप ये जानकारी दे रहे थे तो पीछे वहां पर चहलकदमी नजर आ रही थी। एक सज्जन एक बच्चे को गोद में लेकर के जा रहे थे। क्या ये वहां पर लोकल लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं? इनकी तरफ से क्या कहना है? अगर मुमकिन हो सके, अगर कोई वहां पर लोकल मिलते तो उनसे जरा बातचीत भी कीजिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लोकल लोग भी वहाँ मदद में जुटे हुए हैं, जिनको वहाँ की परिस्थितियाँ पता है, जो लोग वहाँ से तमाम चीज़ों को समझ पाते हैं कि कैसे कहाँ जाना है, क्योंकि लोकल लोग वहाँ की विषम परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं। उनको हर सड़क का पता होता है, हर रूट का पता होता है कि कहाँ से कहाँ निकलना है, कैसे जाना है। तो ये तमाम चीज़ें लोकल लोगों के माध्यम से की जा रही हैं। जिनको जहाँ जो व्यक्ति मिल रहा है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से मदद वहाँ की जा रही है। कुछ लोग हैं, आप ये लोकल हैं यहीं से? आप लोकल हैं, आप बताइए कि किस तरह से चीज़ें वहाँ लग रही हैं आपको? क्या आपको अपडेट कोई मिली है, कोई परिजन किसी से बातचीत हो पाई आपको? नहीं, ऊपर तो जो है अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जब से ये बाढ़ आई है वहाँ पर, तब से जो है करीब 1 घंटे बाद जो है सब टावर और वगैरह जो सब बंद हो गए थे। तो अभी तक तो जो है हम ये विजुअल से माध्यम से हम जो है देख रहे हैं। तो जिस तरह से आपको लग रहा है प्रशासन जो काम कर रहा है, जैसे सड़क खोली जा रही है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन का काम तेज गति चल रहा है? नहीं, प्रशासन तो जो है अपने सारे अमले के साथ लगा हुआ है, सारे अमले के साथ लगा हुआ है। कुछ और लोग देखिए आ रहे हैं। आप भैया कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ गए थे? हम गए थे इधर हरसिल जाना था हमें। हरसिल झाला में आश्रम है हमारा, तो वहाँ की कोई सूचना नहीं मिल रही थी हमें। लेकिन हम गगननी से आगे जो पुल टूट रहा है उससे आगे जा नहीं पाए। कहाँ से आए थे आप? मेरठ से आए थे। मेरठ के कौन लोग थे आपको? आश्रम में हमारे वहाँ जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कुछ हमारे जो पढ़ रहे हैं उनसे। तो वो सुरक्षित हैं? बातचीत हुई? अभी बातचीत हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ, बात नहीं हो पा रही उनसे। और जो हम संपर्क के उसमें गए थे, पर जैसे हमें लोगों से पता लगा कि वहाँ सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। झाला जगह में सुरक्षित है, तो फिर मुझसे वापसी होगी। कितने लोग हैं आपके वहाँ? कितने लोग? वहाँ 5 व्यक्ति हैं। तो पांचों के पांचों सुरक्षित हैं? सुरक्षित बता रहे हैं। बातचीत हो गई? हाँ, नहीं, बातचीत नहीं हुई जी। जैसे लोग बता रहे हैं कि पास के वहाँ रास्ता नहीं है ना नेटवर्क चल रहा अभी। ये है जी। तो मेरठ में आपका आश्रम है। नेटवर्क तो चला देना चाहिए, नेटवर्क तो जल्दी चला देना चाहिए, जो संपर्क हो सके, लोग बाग नीचे से परेशान ना हों, आके फोन से पता चल जाए, सब सुरक्षित है। क्या आश्रम है, क्या काम होता है उसमें? कुछ नहीं, आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए। आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। तो कितने लोग थे उस आश्रम में, कुछ पता है? कितने लोग होंगे? 5 व्यक्ति हैं बस। 5 व्यक्ति संचालन कर रहे थे। संचालन कर रहे हैं। वैसे वहाँ से कोई बता रहे हैं झाला में कोई भी दिक्कत नहीं है। झाला क्षेत्र है वो। झाला क्षेत्र है, सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। 5 किलोमीटर वो क्षेत्र हरसिल से 5 किलोमीटर पहले है। तो जो स्थानीय लोगों ने बताया हमें कि झाला अपने स्वयं में सुरक्षित है, हरसिल में है थोड़ा सा, और थोड़ा सूखी में है। झाला पूर्ण तरह सुरक्षित है। प्रयास कर रहे थे वहाँ जाने का, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ जा नहीं पाए हैं हम। प्रयास किया था हमने, जहाँ वो मेन पुल टूट रहा है, लोगों में एक भय भी है, जिनके अपने का से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो लोग सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैश का